क्या आपने कभी सोचा है गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वे गरीबी में पैदा हुए थे? नहीं रे दोस्तों, कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन आप अपनी किस्मत अपनी मेहनत और लगन से खुद लिख सकते हैं। यह वीडियो 5 छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए हर एक चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंत में मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का निष्कर्ष बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करने की कोशिश करना। सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा। गरीब और अमीर लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस उसका माइंड सेट होता है। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना। लोग पैसों से गरीब कभी नहीं होते, बल्कि अपनी छोटी सोच से गरीब होते हैं। दोस्तों, दुनिया में गरीब और अमीर दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। जब गरीब लोगों से उनके गरीब होने का कारण पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत का दोष देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। इस तरह दूसरों को दोष देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। दीपक दैया, जो अपनी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आज अपने फील्ड में सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन अपनी ऊंची सोच के चलते दीपक दैया खुद को बदल दिया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजा बनने से पहले सिपाही बनना पड़ता है। आपको जिस फील्ड का राजा बनना है, पहले उस फील्ड का सिपाही बनना पड़ेगा। याद रहे, राजा जो कर रहा है वो कभी मत करो। क्या करके वो राजा बना है उस पर ध्यान दो। फिर से कहता हूँ, राजा जो कर रहा है वह करने की कोशिश मत करो। क्या करके वो राजा बना है उस पर अपनी नजरें गाड़ दो। आजकल की फास्ट जनरेशन सीधा राजा बनने के मूड में है। उसे सीधा मुकुट पहनना है। वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहती जो उसको परमानेंट राजा बना सकता है। मेरे दोस्त, पहले ही दिन जिम में जाकर कोई इतना वजन उठाने की कोशिश करेगा जितना कोई 5 साल से जिम करने वाला उठा रहा है, तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं ना। आप पहले ही दिन सोचोगे मैं सीधे क्रिकेट का कैप्टन बन जाऊंगा, तो आप बर्बाद हो सकते हो। कैप्टन बनने से पहले आपको वेटरमैन बनकर प्लेयर्स को पानी पिलाना होगा, उनको तौलिया देना होगा, उनको नेट में घंटों प्रैक्टिस करवानी होगी। आज विराट कोहली को कौन नहीं जानता, वो भी एक कठिन प्रोसेस से गुजरे हैं। स्टार्टिंग में उन्हें भी एक वेटर के रूम में काम करना पड़ा, इसलिए हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको अभी छोटा लग रहा है। सीधा फिनिश लाइन पर छलांग लगाने की गलती में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए। मेरे दोस्त, याद रखना, राजा बनने से पहले आपको एक सच्चा सोल्जर बनना ही पड़ेगा। यह कठिन प्रोसेस आपको लोहा बना देगा और फिर कोई गर्म हवा जीवन भर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और एक दिन आपके सर पर राजा का मुकुट जरूर होगा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक स्पीच में बोले, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। I will continuously acquire knowledge. यानी मैं लगातार ज्ञान अर्जित करता रहूंगा और नई नई स्किल सीखता रहूंगा। अगर आपके अंदर एक भी सांस बची है तो खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहो। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दिया जाना था, उस दिन भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। उस किताब का नाम था रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन और इसके राइटर हैं क्लारा जेटकिन। इस किताब में लेनिन के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तब भगत सिंह रिप्लाई देते हुए कहे, आई एम स्टडिंग द लाइफ ऑफ लेनिन एंड आई वांट टू फिनिश इट बिफोर माई डेथ। यानी मैं अपनी मौत से पहले इस किताब को पढ़ लेना चाहता हूँ। एक ऐसे ही बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे सुकरात। उनको जहर देकर मृत्यु दंड दिया जाना था। जहर दिए जाने से एक दिन पहले वो किताब पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल तो आपकी मृत्यु तय है। जानते हो सुकरात ने क्या कहा? वो कहा, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। मर तो रहा हूँ, क्यों ना थोड़ा और इंटेलिजेंट बन के मरा जाए। साथियों, वन बुक कैन सेव योर 5 years इफ यू रीड इट
एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। मतलब एक किताब आपका 5 साल बचा सकता है यदि आप इसे पढ़ते हैं। कहते हैं वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता, वक्त ही वह खिलाड़ी है जो आपकी मेहनत और समर्पण को सही दिशा में ले जाता है। यह खिलाड़ी कभी रुकता नहीं है, ना ही कभी थकता है। इसलिए वक्त के साथ बदलना सीखो, नहीं तो जब वक्त आपको बदलेगा तब उसका तकलीफ सहना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको समय के साथ चलना होगा, बल्कि समय से भी 2 कदम आगे। समय के साथ चलने का मतलब है हर पल का सही उपयोग करना, हर अवसर को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। आपको अपने हर पल का हिसाब रखना होगा, उसे बेकार नहीं जाने देना। आपका हर सेकंड कीमती है और हर सेकंड का सही उपयोग ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखिए, अमीर और गरीब के पास बराबर समय होता है, फर्क बस इतना है कि अमीर उसका सही इस्तेमाल करता है और गरीब नहीं। समय का सही इस्तेमाल ही आपको अमीर बना सकता है। जब भी हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कई ऐसे मौके याद आते हैं जो हमने या तो अनदेखा कर दिया या हमें उस वक्त उनकी अहमियत समझ में नहीं आई। मौका किसी भी वक्त आ सकती है। आर्किमिडीज, जिसने वस्तु के घनत्व और आयतन निकालने का फॉर्मूला बताया, जानते हो ये आइडिया उन्हें कब आया? जब वो नंगा नहा रहा था। जैसे ही वह टब में एंट्री किया वैसे ही पानी ऊपर आया। तभी वह शहर की गलियों में दौड़ पड़ा। वो चड्डी भी नहीं पहना था। इस तरह वस्तु के घनत्व और आयतन निकालने का फॉर्मूला पता चला। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, इसे वो बनाने में 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक नया मौका माना। आपने देखा होगा कि कई लोग एक ही टाइम पर एक ही टाइप के काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौके को पहचाना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुनेंगे तो उसमें आपको एक चीज जरूर मिलेगी, उन्होंने किसी मौके को नहीं छोड़ा। जैसे कि धीरूभाई अंबानी को ही देख लीजिए, एक छोटे से व्यापारी से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साम्राज्य तक का सफर उन्होंने अपनी समझदारी और मौके का सही इस्तेमाल करके ही तय किया। एक लेखक ने सही कहा है, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। यदि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो उसे खुद बनाएं। जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रहते हैं। याद रखें, मौका हमेशा आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका फायदा उठाने का काम आपका है। मौका खोने का दुख आपको हमेशा सताएगा, लेकिन मौके को पकड़ने का संतोष हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। अपनी सोच को बड़ा रखें। जिस दिन आप अपनी सोच बड़ी कर लोगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपको जिस फील्ड का राजा बनना है उस फील्ड का पहले एक सच्चा सिपाही बनना पड़ेगा। हमेशा नई नई स्किल्स और नई नई भाषाएं सीखते रहे और नई नई किताब पढ़ते रहे। अपने समय का सही उपयोग करें, किसी भी मौके को ना छोड़ें। यदि मौका नहीं मिल रहा है तो उसे खुद क्रिएट करें। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखे हो और इससे कुछ सीखे हो तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू। जय हिंद, जय भारत।